कुछ महीने पहले अचानक मुझे पता चला था कि मैं न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर में मुब्तला हूं। मैंने पहली बार ये लफ्ज सुना था। सर्च करने पर मैंने पाया कि इस लफ्ज पर बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं हुई है, क्योंकि ये एक नायाब जिस्मानी हालत का नाम है और इस वजह से इसके इलाज में गैर यकीनी ज्यादा है। अभी तक अपने सफर में मैं तेजगामी से चलता चला जा रहा था। मेरे साथ मेरे मंसूबे, उम्मीदें, ख्वाब और मंजिलें थीं। मैं उनमें शामिल बढ़ा जा रहा था कि अचानक टीसी ने पीठ थपथपा कर कहा, जनाब, आपका स्टेशन करीब आ रहा है, बराए मेहरबानी उतरने की तैयारी कीजिए। मैं बौखला सा गया। मेरी समझ में कुछ नहीं आया। नहीं, मेरा स्टेशन अभी नहीं आया है। जवाब मिला, अगले किसी भी स्टॉप पर उतरना होगा। अचानक एहसास हुआ कि हम किसी बेवजन कॉर्क की तरह अनजान समंदर में बेसमत लहरों पर बह रहे हैं, इस गलत फहमी में कि हम उन लहरों पर मुकम्मल इख्तियार रखते हैं। इस बदहवासी, हड़बड़ाहट और डर में घबराकर मैं अपने बेटे से कहता हूं, बेटा, आज की इस हालत में मैं फकत इतना चाहता हूं कि मैं इस जहनी हालत को हड़बड़ाहट, डर या बदहवासी की हालत में नहीं जीना चाहता। मुझे किसी भी सूरत में मेरे पैर चाहिए जिन पर खड़ा होकर अपनी हालत को गैर जानिबदार होकर जी पाऊं। मैं खड़ा होना चाहता हूं। मुझे दुख, तकलीफ, रंजो अलम को अपने असाब पर राज नहीं करने देना। ऐसी मेरी ख्वाहिश थी, मेरा इरादा था। कुछ हफ्तों के बाद मैं एक हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। बेइंतहा दर्द मेरे वजूद में था। यह तो मालूम था कि दर्द होगा, लेकिन ऐसा दर्द, अब दर्द की शिद्दत समझ में आ रही है। सब कुछ बेसूद, ना कोई तसल्ली और ना कोई दिलासा। यूं के जैसे पूरी की पूरी कायनात ने दर्द का रूप धार लिया हो। दर्द जो उस लम्हे खुदा से भी बड़ा और अजीम महसूस हुआ। मैं जिस हॉस्पिटल में भर्ती हूं उसमें बालकनी भी है। बाहर का नजारा दिखता है। सड़क की एक तरफ मेरा हॉस्पिटल है और दूसरी तरफ लॉर्ड स्टेडियम। वहां विवियन रिचर्ड्स का मुस्कुराता पोस्टर है, मेरे बचपन के ख्वाबों का मक्का। उसको देखने पर पहली नजर में मुझे कोई एहसास ही नहीं हुआ कि मानो वो दुनिया कभी मेरी थी ही नहीं। मैं उससे बिल्कुल बेनियाज हूं। उसी दर्द की गिरफ्त में जब मैं अपने हॉस्पिटल के बालकनी में खड़ा था तो यह एहसास हुआ जैसे मौत और जिंदगी के इस खेल के दरमियान महज एक सड़क का फासला रह गया है। सड़क के इस पार खेल का मैदान है, उस तरफ हॉस्पिटल। मैं हूं कि उनमें से किसी ऐसी चीज का हिस्सा नहीं जो मुतय्यन होने का दावा करे, न हॉस्पिटल और न स्टेडियम। दिल बोल उठा, सिर्फ बेसबाती को ही सबात है। इसी एहसास ने मुझे सुपुर्दगी और भरोसे के लिए तैयार किया। अब चाहे जो भी नतीजा हो, ये चाहे जहां ले जाए, आज से 8 महीनों के बाद या आज से 4 महीनों के बाद या फिर 2 साल। फिक्र रफ्ता रफ्ता मादूम होने लगी और फिर मेरे दिमाग से जीने मरने का हिसाब निकल गया। पहली बार मुझे लफ्ज आजादी का एहसास हुआ, सही माने में एक कामयाबी का एहसास। इस कायनात का यह सच मेरे यकीन को कामिल कर गया। इसके बाद लगा कि वो यकीन मेरे जिस्म के रेशे रेशे में भर गया है। वक्त ही बताएगा कि वो ठहरता है कि नहीं। फिलहाल मैं यही महसूस कर रहा हूं। इस सफर में सारी दुनिया के लोग, सभी मेरे सेहतमंद होने की दुआ कर रहे हैं। मैं जिनको जानता हूं और जिनको नहीं जानता,
वो सभी अलग अलग जगहों और टाइम जोन से मेरे लिए इबादत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनकी दुआएं मिलकर एक बड़ी ताकत में तब्दील हो गई है, जो कि तेज रफ्तार जिंदगी की रूह की मानिंद मेरे धड़ से होते हुए सर से फूटने लगी है। यह फूटने लगी है कभी कोई कली बनकर, कभी किसी पंखुड़ी की तरह, कभी टहनी और कभी शाख की तरह। मैं एक हसीन और पुरलुत्फ एहसास के ताबे उन्हें देखता हूं। लोगों की नेक ख्वाहिशात पुरखुलूस अल्फाज से फूटी हर टहनी, हर पत्ती, हर फूल मेरी जिंदगी को हैरत और तजस्सुस से सरशार किए जाती है। अब एहसास होता है कि जरूरी नहीं कि लहरों पर तैरते कॉर्क का उन पर इख्तियार भी हो। ये तो यूं है कि जैसे आप फितरत की आगोश में झूल रहे हैं।